Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel we are discussing the concept of mathematics from basic to advanced level. In that series I have started with the NCERT of class 7. Till now we have covered till chapter 5. Now we are in this video lecture we'll see the summary of lines and angles which is all about chapter 5. ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इसका डिटेल डिस्क्रिप्टिव वीडियो। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने जितना भी इसका एक्सरसाइज था उसके सारे क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व किया है। तो अगर आप डिटेल में कोई इस कंसेप्ट को सीखना चाहते हैं तो आप जाइए एंड प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। दिस इज अ क्विक रिवीजन video in which we'll cover all the aspects of these lines and angles in 25 minutes. So ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो कंटेंट का पार्ट था लाइंस और एंगल्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि लाइंस क्या होता है, एंगल्स क्या होता है। उसके बाद विल सी देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, वन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड अनदर इज सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि पेयर ऑफ लाइंस से कितने एंगल्स बन सकते हैं और उसको डिफरेंट डिफरेंट में हम लोग कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट विल सी कि अगर दो पैरेलल लाइन है तो हाउ वी कैन डिसाइड दीज टू लाइंस आर पैरेलल और नॉट। ठीक है, तो उसके लिए एक कंडीशन है और पैरेलल लाइंस के बाद अगर दो पैरेलल लाइंस है उसको थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो एंगल का क्या क्या कंडीशन होगा। सो विल डिस्कस एवरीथिंग एज अ समरी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लाइंस का। तो सी सबसे पहले रे देखते हैं। रे क्या है कि जस्ट आई हैव स्टार्टेड विथ पॉइंट ए और ये इनफाइनाइट तक अगर जा रहा है किसी एक डायरेक्शन में दैट विल टर्म एज रे। इसका क्या मतलब है कि रे का जो डिफिनीशन होता है, ए रे हैज वन टर्मिनेशन पॉइंट बिकॉज आप देखो कि ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और इसका इनफाइनाइट एरो का मीन्स क्या है कि देयर इज मीन्स नो एंडिंग टर्म ऑफ दिस। तो ये क्या हो रहा है कि इसको आप एक्सटेंड करके कहीं भी ले जा सकते हो, जहां तक ले जाओगे दिट विल बी कॉल्ड एज रे ओनली। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए और ए तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, बी लाइन पे क्या है किसी भी एक पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं और हम लोग उसको नेम दे देते हैं रे ए बी। और इसके लिए जो तरीका है ए बी और देयर विल बी अ एरो साइन। ठीक है, दूसरा क्या होता है लाइन। लाइन में क्या है कि इफ वी डोंट नो अबाउट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, क्योंकि इधर भी एरो है, यू कैन ऑल्सो एक्सटेंड दिस इन दिस साइड एंड एक्सटेंड दिस इन दिस साइड। ठीक है, तो इसका ना ही मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पता है और आइदर वी नो द स्टार्टिंग नॉर एंडिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी एरो। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एरो। तीसरा क्या है कि इफ वी नो द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट देन दैट इज कॉल्ड एज सेगमेंट ओनली, जिसको कि हम लोग ए बी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए बी और जस्ट उसके ऊपर लाइन। तो ये जो है सो लाइन का बेसिक्स है। इसके अलावा अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो रे को अगर हम लोग एक साथ समहाउ मिला दें तो देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ एंगल। सपोज ये मेरा रे है, एक रे है, और दूसरा रे अगर मैं ऐसे लेके आऊं तो दो रे जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस जगह पे, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, सपोज ए एक रे है ए बी और दूसरा रे सी है, तो ये दोनों अगर सेम पॉइंट है ए सी तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एंगल। ठीक है, एंगल एट दिस पॉइंट, कहाँ पे, इंटरसेक्शन पॉइंट पे। इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर एंगल फॉर्म होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एंगल का जो वैल्यू होगा, तो आपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ऐसा एक देखा होगा प्रोटेक्टर, जिसके हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस एंगल को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लाइंस और एंगल्स। एंगल्स आपको समझ में आ गया। तो एंगल्स का क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट जो है सो नोमेनकल्चर है और डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स क्या होते हैं। तो इसको हम लोग एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये 6 कैटेगरी में मेनली डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्यूट एंगल क्या होगा, अगर एंगल का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है तो वो एक्यूट एंगल होगा। राइट एंगल क्या हो जाएगा, अगर इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा हमारा अगर एंगल का वैल्यू 180 डिग्री से छोटा है, ठीक है, जो भी एंगल है, और ये अगर 90 डिग्री से ग्रेटर है। ठीक है, 90 डिग्री से ग्रेटर है और इट इज लेस देन 180 डिग्री, देन वी कैन से दैट दैट इज द ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अब आता है स्ट्रेट लाइन एंगल। तो अगर एंगल का वैल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, 180 डिग्री जो हमारा स्ट्रेट एंगल होता है उसको हम लोग जो है सो ओह सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, लाइक, ठीक है, ये जो एंगल है
ऑब्ट्यूस एंगल क्या हम लोग किसको बोलेंगे, नहीं नहीं करेक्ट था, ओके सॉरी दैट वाज करेक्ट ओनली। अगर हमारा जो ऑब्ट्यूस एंगल है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। सेम आई आई हैव रिटन दैट टाइम आल्सो। स्ट्रेट एंगल क्या बोलेंगे, जब एंगल का वैल्यू 180 डिग्री होगा। रिफ्रैक्स एंगल क्या होता है कि सपोज आपने यहाँ से स्टार्ट किया और ऐसे मूव करते 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 कुछ इधर आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री। और कंप्लीट एंगल क्या होगा, अगर एंगल का इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा और 0 डिग्री होगा, देन वी विल से दिस इज अ कंप्लीट एंगल, ठीक है। अगर लाइंस की भाषा में देखें तो जहां भी आप राइट एंगल देखें तो राइट एंगल ऑलवेज एल शेप में होता है, ऐसा होगा तो दिस इज अ राइट एंगल, ठीक है। इस तरह का देखेंगे, इस एंगल को विल रिप्रेजेंट लाइक दिस स्क्वायर बॉक्स, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 90 डिग्री, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है। तो अभी हमने क्या देखा, एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल के लिए क्या डिफिनीशन है, लेस देन 90 डिग्री। तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन सो दैट सपोज दिस कलर। तो इसमें जो भी एंगल बनेगा, दिस वन और दिस वन, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, दीज आर क्या है, एक्यूट एंगल्स, करेक्ट, समझ में आया। फिर अब मैथमेटिकली इसको हम लोग जो अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वी कैन डू लाइक दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज ब्लैक कलर। अब हमने क्या देखा, इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज 180 डिग्री, कहाँ से, इस जगह से, ठीक है, ब्लैक कलर का जो लाइन है दिस इज 180 डिग्री। तो ये हमारा कौन सा एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल। अब आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल का क्या वैल्यू है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। तो एक कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, सपोज येलो। तो इस बीच में जो भी एंगल होगा, येलो इज नॉट विजिबल बट आई विल ट्राई चेंजिंग द कलर, सो लेट्स दिस, ठीक है। तो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, अगर इस तरह से करें, ठीक है, इस तरह का कुछ, ठीक है। तो ये एंगल कहाँ से शुरू करेंगे, सपोज हमने यहाँ से स्टार्ट किया और इस जगह एंड किया। दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ। तो दीज टू आर, इस बीच में जितने भी एंगल बनेंगे, दोज आर क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि अगर 180 डिग्री के पार इधर कोई भी एंगल बन गया इस साइड में, तो दैट विल बी कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर कोई भी एंगल अगर इस तरह से हमने बनाया तो स्टार्ट से लेके यहां तक, ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और सेम क्या हो जाएगा, एक लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ और ऐसे घूम के वापस इसी लाइन पे आ गया, मतलब सेम लाइक दिस, एक के ऊपर एक ओवरलैप है। तो ये जो मेरा कंप्लीट एंगल बनेगा दिस विल बी 360 डिग्री और वी कैन से 0 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा होप कि एंगल क्या होता है और एंगल फॉर्म कैसे होता है। एंगल फॉर्म करने का क्या तरीका था कि अगर दो रे इंटरसेक्ट कर रहा है देन वी विल फॉर्म अ एंगल, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे हमारा खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, ठीक है। तो इफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, समझ में आया। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज दीज टू एंगल्स आर देयर, 30 डिग्री 60 डिग्री। तो दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, इसको हम लोग क्या करने के लिए करेंगे, विल फाइंड द सम 30 प्लस 60 डिग्री दैट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इफ द सम इज 90 डिग्री देन वी कैन से यस दिस इज दीज टू आर 1 एंड 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 3 और 4 के बारे में सिमिलरली देखेंगे तो 35 प्लस 65 कितना हो जाएगा बताओ, 100 डिग्री। बट हमारा डिफिनीशन क्या है कि इफ टू सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन ओनली इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आइदर लेस है और ग्रेटर है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा, ठीक है। तो 3 और एंड 4 जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर व्हाट इज द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री सपोज और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा है कि एक्स, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो लेट अस कंसीडर अनदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एज x डिग्री प्लस दूसरा क्या है हमारा 30 डिग्री विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 90 माइनस 60 और सॉरी 90 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री। सिमिलरली सेकंड का हमारा क्या हो जाएगा, इसको y डिग्री मानेंगे तो y प्लस 25 विल बी इक्वल टू 90।
ठीक है, तो यहाँ से हम लोग y निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू 90 माइनस 25, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बताओ 75। ठीक है, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 75 प्लस 5 80, अब सॉरी 65, माय मिस्टेक, हाँ दिस विल बी 65। समझ में आया? इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तीसरा क्वेश्चन चलो ये थोड़ा अच्छा है, द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12 डिग्री। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस है वो क्या है कि लेट्स कंसीडर, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स कंसीडर वन एंगल इज इक्वल टू एक्स डिग्री। ठीक है, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, सेकेंड एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स। हमने क्या देखा था कि दो एंगल का सम 90 डिग्री है। ठीक है, जो अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो डू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, तो फर्स्ट अगर एक्स डिग्री है तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है कि द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है हमारा 12 डिग्री है, तो डिफरेंस में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चलो 90 माइनस एक्स और इसको x डिग्री से डिफरेंस करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 12 डिग्री। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 90 माइनस 2x डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 12 डिग्री। अब क्या करेंगे हम, ये हमने सीखा था कि सिंपल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 12 डिग्री। ठीक है, इसको अभी हम लोग डिटेल में नहीं देखेंगे, अभी क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 8, और इधर क्या बचा तुम्हारा 8 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, दैट इज इक्वल टू 2x डिग्री। तो इसीलिए x हमारा क्या हो जाएगा 78/2 दैट इज इक्वल टू 2 3 जा 6 2 9 जा 30 39 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो मेजर का एंगल्स है, तो एक हमारा एंगल क्या हो गया 39 डिग्री, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, सेकेंड एंगल क्या होगा मेरा, सेकेंड एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं बताओ, कितना हो जाएगा 10 माइनस 9 1 8 माइनस 3 5 51 डिग्री। तो टू डिफरेंट एंगल कितना कितना हो गया मेरा, व्हाट इज द वैल्यू 39 डिग्री एंड 51 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में टू एंगल्स का सम 90 डिग्री होता था, सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल में क्या हो जाएगा, टू एंगल का सम हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे देख सकते हैं, इस दोनों को चेक करेंगे, 100 प्लस 80 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यस दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको इस दोनों को भी चेक करेंगे, 135 डिग्री प्लस 45 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 50 प्लस 130 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। दीज टू आर ऑल्सो क्या है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स है। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सिमिलर वे में कि अगर इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है, तो एक का वैल्यू अगर 125 है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेकंड एंगल। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 10 माइनस 5 5, ठीक है, 7 माइनस 2 5 दैट विल बी 55 डिग्री। समझ में आया? ये हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं सप्लीमेंट्री का एक अच्छे कंसेप्ट पे। उस कंसेप्ट को हम लोग कैसे यूज करते हैं कि सपोज एक हमारा लाइन है ये, ठीक है, ये एक रे है, ठीक है, कुछ भी रे है। अब इस पे क्या कर रहा है, एक लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो व्हाट हमने क्या पढ़ा था, व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर, कि अगर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है तो वहां पे एक एंगल बनेगा। ठीक है, तो सी यहाँ से यहाँ तक एक एंगल बना। ठीक है, दूसरा एंगल क्या है कि एक यहाँ से यहाँ भी एक एंगल बना, और थर्ड एंगल जो कंप्लीट एंगल बना वो हमारा थर्ड कंप्लीट एंगल ये है। ठीक है, अब अगर ये छोटा वाला एंगल सपोज दिस इज एक्स डिग्री, दिस इज वाई डिग्री, तो क्या देख रहे हैं कि अगर एक लाइन पे दूसरे लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर टू डिफरेंट एंगल बन रहा है तो दैट विल बी सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। व्हाट डज इट मीन, कि इसका मतलब ये होगा कि x प्लस वाई डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा कब, जब सपोज ऐसा कुछ लाइन है और इसको अगर इस तरह से कोई तीसरा लाइन कट किया है, तो सी दीज एंगल एंड दीज एंगल, दीज टू एंगल एंगल विल बी क्या हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल, सी इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं कि एक लाइन ये है और इसको ये लाइन कट कर रहा है, तो दीज टू एंगल्स विल बी क्या हमारा, दिस विल बी सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। सिमिलरली डबल टिक के साथ मैं इसको
सॉरी स्टार लगा के करता हूँ ये एंगल और इधर वाला एंगल, ठीक है, ये हो जाएगा। सिमिलरली हैश के साथ अगर मैं करूं तो ये एंगल और ये एंगल, समझ में आया कि जब भी हमें ऐसा दिखे एक लाइन है उसको कोई दूसरा लाइन कट कर रहा है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे का एंगल सप्लीमेंट हो जाएगा। सिमिलरली ये दोनों भी एक दूसरे का सप्लीमेंट हो जाएगा। इधर से भी देखेंगे तो ये दोनों सप्लीमेंट हो जाएगा, सिमिलरली इधर से भी सप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे और आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। सिमिलर क्वेश्चन है कि अमॉन्ग द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, ठीक है। तो देन मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल, ठीक है, लार्जर एंगल अगर हमारा क्या है 45, तो सिमिलरली हम क्या जानते हैं कि द सम ऑफ टू एंगल्स इफ दोज टू आर सप्लीमेंट्री देन द सम विल बी इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। तो लार्जर एंगल हमारा अगर 144 डिग्री है तो 44 डिग्री प्लस सपोज y हम लोग मान लेते हैं सेकंड एंगल को, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तभी हमारा क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट हो जाएगा। तो अब बताओ यहाँ से अगर हम लोग y का वैल्यू निकाले तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री, तो 10 माइनस 4 इज 6 और यहाँ बचा 7, 7 माइनस 4 इज 3, दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब एक बात बताओ कि टू द मेजर ऑफ लार्जर एंगल, अब क्या बोल रहा है कि ये लार्जर एंगल का वैल्यू है, बट हम लोग जो दूसरा एंगल निकाल रहे हैं ये हमारा 136 डिग्री आ रहा है, मतलब कि जो 4 डिग्री था वो हमारा लार्जर एंगल है ही नहीं। अगर लार्जर एंगल नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, कोई दूसरा उपाय है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि कोई भी सप्लीमेंट्री एंगल अगर बन रहा है तो दिस इज अगर 44 डिग्री है तो ये टोटल 180 डिग्री होता है। तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू जो है सो हमारा कितना होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा और 44 डिग्री से ग्रेटर ही होगा, ठीक है। तो समझ में आया, तो ये हमारा जो दो एंगल है जो कि एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है, तो एक अगर 44 डिग्री है तो दूसरा 136 डिग्री होगा। सिमिलरली ये सब क्वेश्चन को हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है थ्योरी वीडियो में। तो यहाँ पे मैं जस्ट आंसर बता देता हूँ, क्या बोल रहा है, कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट होने के लिए क्या कंडीशन है कि दोनों का सम क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ होगा, ये और ये दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर दो एक्यूट एंगल है, सपोज एक्यूट ले लो 48 और 48 अगर लिए, मिनिमम 49 लिए, तो क्या दोनों का सम 90 डिग्री हो पाएगा क्या, 44 लिए नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों का जो सम है 90, अगर एक 90 है तो दूसरा 90 से छोटा होगा, ठीक है। और मिनिमम कितना हो सकता है, 45 एंड 45। किसके लिए, चलो इसके लिए पहले देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। तो टू एक्यूट एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं क्या, बताओ, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है कि कॉम्प्लीमेंट होने के लिए क्या चाहिए था अपने को, दोनों का सम कितना होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट के लिए, लिख देता हूं मैं, कॉम्प्लीमेंट के लिए सम शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहला क्या है कि टू एक्यूट एंगल्स, यस, अगर एक 45 हो गया दूसरा भी 45 हो गया तो हमारा सम क्या हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, तो दिस विल बी यस। सिमिलरली कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल, क्या एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है क्या, सी ऑब्ट्यूज एंगल क्या है कि ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑलवेज 90 डिग्री से ग्रेटर होगा। और हमारा सम ही कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, टू एंगल का जो सम है अगर वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है तो द सम शुड बी 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, दिस विल बी नो। और ये तो राइट एंगल का भी होगा ही नहीं, क्योंकि 90 प्लस 90 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, बट हमारा जो कंडीशन है वो क्या है, 90 डिग्री ही होना चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो नो, ठीक है। सिमिलरली कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी सप्लीमेंट्री एंगल, बताओ सप्लीमेंट्री के लिए क्या कंडीशन था कि दोनों का सम कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो सबसे थर्ड वन देखते हैं, कैन टू राइट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, यस। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली अब यहाँ पे आते हैं, क्या टू एक्यूट एंगल्स क्या होगा, एक्यूट एंगल्स ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। तो अगर दो एंगल दोनों ही लेस देन 90 डिग्री होगा तो उसका सम कभी 180 डिग्री हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इसका भी आंसर नो है। अब यहाँ क्या है, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी सप्लीमेंट्री एंगल, बताओ अगर दो ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे ही हो गया, दोनों अगर 90 से ग्रेटर हो गया, एक एंगल भी 90 से ग्रेटर दूसरा भी 90 से ग्रेटर, तो सम अगर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 180 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका भी आंसर हमारा नो होगा।
ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जाइए थ्योरी वीडियो जो हमने डिस्कस किया है उसमें देखिए, क्योंकि उसमें हमने काफी डिटेल में इसका एनालिसिस किया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं पेयर ऑफ लाइंस। तो अभी हमने क्या देखा, एंगल कैसे बनता है। अगर कोई एक रे है और उसके साथ दूसरा एक लाइन का इंटरसेक्शन हो जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा दो एंगल बन रहा है और दोनों एक दूसरे का एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, अब आते हैं इंटरसेक्शन लाइन। अब अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज दिस इज ए बी, दिस इज सी डी, तो आपने क्या देखा कि एक पॉइंट पे ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे टोटल चार एंगल बन रहे हैं। ठीक है, वन टू, ठीक है, और एक ये एंगल और एक ये एंगल। ठीक है, तो व्हाट वी शुड नो कि इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, तो जो फ्रंट मींस इसको हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट का अपोजिट एंगल होगा उस वो वैल्यू इक्वल होगा। अपोजिट एंगल मींस दिस एंगल एंड दिस एंगल। ठीक है, तो इस एंगल को सपोज ओ लिखते हैं अगर इस पॉइंट को, तो इस एंगल को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एंगल ए ओ डी विल बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी। कहां से स्टार्ट किया, सी ओ बी। सिमिलरली these two opposite angles will be equal. How we can write angle AOC will be equals to angle BOD। ठीक है, these are the vertex opposite angle, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, vertex opposite angle। ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा। इसके अलावा वट एवर कंसेप्ट वी हैव स्टडीड लाइक दिस, कि अगर एक रे पे एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो दीज टू विल बी एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसका जो एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, लेट मी चेंज द कलर। हम्म, तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस। सी, अगर हमने इसको एक्सटेंड नहीं किया तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और ये क्या है हमारा, कहाँ से एक्सटेंडेड है, इस तरह से एक्सटेंडेड है। तो ये जो एंगल है, दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और इस दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। अभी हमने पढ़ा था दिस इज ऑलवेज वैलिड। इसका मतलब क्या है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉरी एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, इस चीज को याद रखेंगे। सिमिलरली और क्या क्या एंगल हो सकता है हमारा, एंगल ए ओ डी plus angle BOD, this will be also equals to 180 degree. Similarly, what we can write, angle DBOD plus angle BOC will be also equals to 180 डिग्री। सिमिलरली एक और एंगल हो सकता है, वो आप लोग खोजेंगे और फाइंड करेंगे कि किस दो एंगल का सम, क्योंकि यहाँ पे टोटल चार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, चार सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, तो चौथा आप लोग खुद से फाइंड करेंगे। अगला हम लोग ट्रांसवर्सल देखते हैं। ट्रांसवर्सल क्या होता है कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट मीन्स इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। यहाँ हमने क्या देखा कि सिमिलरली एक ही लाइन को दूसरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर क्या है, टू और मोर लाइन, तो टू और मोर लाइन में क्या है, किसी अगर एक लाइन एम एल है, सेकंड लाइन एम है और पी इज अ इंटरसेक्शन लाइन, देन ये जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग देखते हैं टू लाइन्स है एल एम पी, बट एम इसको इंटरसेक्ट कर रहा है बट एट द सिंगल पॉइंट। यहाँ पे क्या है, सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट अगर है तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज नॉट अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो समझ में आया कि दिस इज नॉट अ ट्रांसवर्सल लाइन एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। क्यों, क्योंकि द कंडीशन है कि दिस लाइन, दिस ट्रांसवर्सल लाइन शुड बी इंटरसेक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट, जो कि यहाँ पे है बट यहाँ नहीं है। ठीक है, समझ में आया ट्रांसवर्सल क्या है। इसी कंसेप्ट को हम लोग आगे यूज करेंगे कि अगर ऐसा कुछ ट्रांसवर्सल लाइन है तो हाउ मेनी एंगल्स विल बी फॉर्म। सी दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स जो कि हमें फॉर्म होगा अगर दो लाइन को कोई तीसरा लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ट्रांसवर्स करेगा। तो सी यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होंगे। तो जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ा था कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो सपोज P एंड L आर इंटरसेक्टिंग, तो बाकी यहाँ जितने भी कंडीशन थे, 1 इज इक्वल टू 4, 2 इज इक्वल टू 3, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमेशा करेक्ट होगा। दूसरा क्या था कि 1 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली 1 प्लस 3 विल बी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। 2 प्लस 4 विल बी ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमने सीखा था, तो ये ऑलवेज वैलिड है। इसके अलावा अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि विल ट्राई टू फाइंड कि, और जे सपोज कुछ एंगल इंटीरियर बन रहे हैं तो आई विल जस्ट राइट द नेम ऑफ द एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स क्या होगा,
whatever angle is inside between these two lines L and M, those will be interior angle. तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एंगल 3, एंगल 4, ठीक है, एंगल 5 एंड एंगल 6, ठीक है, 3, 4, 5, 6, दीज आर इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? व्हाट एवर एंगल इज आउटसाइड ऑफ एल एंड एम। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, समझ में आया? अब आते हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डेंस एंगल। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारा। तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग, जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? ऐसा होगा 2 और 2 एंड 6। तो क्या लिखेंगे? एंगल 2 एंड एंगल 6, पहला पेयर। दूसरा पेयर क्या हो जाएगा? सिमिलरली एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, these two will be pair of corresponding angle. Similarly फोर्थ एंगल क्या हो जाएगा? एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा? एंगल 4 एंड एंगल 8। ठीक है, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग एकदम याद करके रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम लोग कैसे देखेंगे? इस तरह से 3 एंड 6, ठीक है, 4 एंड 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 एंड 6, दूसरा क्या हो जाएगा? 4 एंड 5, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? 1 एंड 8, ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, क्या है? 1 एंड 8। सिमिलरली क्या हो जाएगा? 2 एंड 7। ठीक है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, ऑफ द सेम साइड, तो ये क्या हो जाएगा? 4 एंड 6। ठीक है, पहला क्या है? 4 एंड 6। सेकंड एंगल क्या हो जाएगा? 3 एंड 5। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब ये हमने क्या देखा था कि अगर दो डिफरेंट लाइन, कोई भी एसक्यू लाइन है जो कि ये क्या है? एल एंड एम, कोई भी लाइन है, ये क्या कर सकता है? इट कैन इंटरसेक्ट एनीवेयर। ठीक है, अगर इंटरसेक्ट कर सकता है तो स्क्यू लाइन बोलते हैं हम लोग उसको। बट अगर ये पैरेलल लाइन हो, ठीक है, सपोज पैरेलल लाइन एल एल एंड एम है, तो पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या है कि इफ यू आर एक्सटेंडिंग दिस लाइन देन इट विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, देन व्हाट वी कैन कंसीडर, इसको कितना भी एक्सटेंड कर ले, दिस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सिमिलरली टी इज अ ट्रांसवर्स लाइन, तो जितना भी एंगल हमने देखा था, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग्स, एवरीथिंग इज वैलिड फ्रॉम दिस स्लाइड। ठीक है, जो हमने यहाँ देखा है, सेम एंगल जो है, ये सारा एंगल का जो नोमेनकल्चर होगा दैट विल बी सेम ओनली। यहाँ पे क्या है? नंबर्स आर डिफरेंट, तो आप लोग देख लेंगे कि कोई एंगल यहाँ पे 1 है बट इस स्लाइड में एंगल 5 है, तो आप लोग उस हिसाब से मैच कर लेंगे कि हमारा इंटीरियर एंगल कौन होगा, एक्सटीरियर एंगल कौन होगा। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होता है, इंटीरियर एक्सटीरियर आप लोग खुद से देखेंगे कि पेयर ऑफ करस्पॉन्डेंस एंगल, ये क्या होता है? ये इक्वल होता है। ठीक है, इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, अगर टू लाइंस पैरेलल है, एल एंड एल पैरेलल एम, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एंड थर्ड लाइन टी इज इंटरसेक्टिंग, देन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। इसका क्या मतलब है कि एंगल 7 विल बी इक्वल टू एंगल 8। दूसरा क्या हो जाएगा? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये हमने देखा था। और क्या हो जाएगा? एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। समझ में आया? सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस का, इसमें क्या है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होगा दैट विल बी आल्सो इक्वल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मेरा क्या था? एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 8। इस सब कंडीशन को आप लोग याद रखेंगे कि कौन किसके बराबर हो रहा है। तीसरा क्या है? पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इसका कंडीशन आप लोग बाद में खुद से निकाल लेंगे कि 5 6 में क्या रिलेशन हो सकता है। बट जो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। तो सेम साइड क्या था? 1 और 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 8 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने ये हमारा प्रॉपर्टी है इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल। सिमिलरली क्या हो जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट में जो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इसके अलावा बाकी जो हमने क्या पढ़ा था, जो सेम इस लाइन पे अगर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो क्या क्या हमने पढ़ा था कि एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 7। क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टेक्स अपोजिट एंगल, दीज आर ऑलवेज वैलिड क्योंकि यहाँ पे टू लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है। सिमिलरली एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 8, ये हमेशा वैलिड है। इसके अलावा और क्या हमेशा वैलिड है कि हमने क्या देखा था कि दीज टू आर क्या
क्या, इसको हम लोग क्या बोलते थे, करेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट एंगल। दैट मीन्स कि इस दोनों का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 5 प्लस एंगल 7 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमेशा वैलिड होगा। सिमिलरली दिस साइड से भी क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 5 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप लोग इस तरह से चीजें याद रखेंगे, एंगल 1 प्लस 7 विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 7 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सेम चीज यहाँ भी वैलिड है। तो इस बेसिस पे आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारा जो अपना जो भी ऑप्शंस है आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा एंगल का वैल्यू क्या हो सकता है। क्विकली हम लोग देखेंगे कि अगर आपको याद नहीं रहता है तो जहां भी हम लोग अगर टू लाइंस पैरेलल देख रहे हैं, दीज टू लाइंस आर पैरेलल और दिस इज थर्ड वन इज इंटरसेक्टिंग, तो अगर इंटरसेक्ट करने के बाद अगर आप लोग इस दो एंगल के बीच का रिलेशन देखना चाह रहे हैं, तो इफ दिस इज फॉर्मिंग अ एफ लेटर, इसका मतलब क्या है कि दिस इज एंगल ऑफ करेस्पॉन्डेंस। ठीक है, अगर हम इस दोनों एंगल को देख रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ एक्सटेंड किए, यहाँ एक्सटेंड किए, दिस इज एफ लेटर, दिस इज पेयर ऑफ करेस्पॉन्डेंस एंगल। सिमिलरली दीज टू आर पैरेलल, द ट्रांसवर्स लाइन इज टी, तो यहाँ पे भी एफ बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि दीज टू एंगल्स आर करेस्पॉन्डेंस एंगल्स। सिमिलरली अगर इस वे में देखिए कि दीज टू एल एंड एम आर पैरेलल और ये हमारा ट्रांसवर्स है, तो दीज टू विल बी क्या है, हमारा करेस्पॉन्डेंस एंगल। सिमिलरली अगर अल्टरनेट एंगल देखना है तो इट शुड बी फॉर्म जेड शेप। ठीक है, जेड शेप में क्या है, एल एंड एम इज पैरेलल और टी हमारा ट्रांसवर्स है, तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को एंगल अगर हम लोग देखें जेड शेप बना रहा है, दिस विल बी क्या बोल सकते हैं इसको, अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो अल्टरनेट एंगल, दिस इज ऑल्सो इंटरनेट एंगल। तो अगर आपको जेड शेप दिखता है दो एंगल के बीच में, देन यू कैन से दिस इज अल्टरनेट एंगल, बट इफ यू आर सीइंग द एफ शेप देन व्हाट यू कैन से दिस इज द एंगल ऑफ करेस्पॉन्डेंस। ठीक है, अब हमारा क्या है कंडीशन कि इज देयर एनी कंडीशन टू चेक द पैरेलल लाइंस, यस वी हैव थ्री डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, तो ये थ्री डिफरेंस कंडीशन आप लोग यहाँ पे जो है सो पॉइंट में हमने मेंशन कर दिया है, बट हम लोग कैसे देख सकते हैं उस चीज को, क्या करेंगे, सिंपली जस्ट वी हैव सम टू पैरेलल लाइंस, सपोज दिस इज एल एंड एम टू पैरेलल लाइंस और हमारा थर्ड लाइन दिस इज ट्रांसवर्स लाइन। तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि इफ पेयर ऑफ करेस्पॉन्डेंस एंगल, कोई भी करेस्पॉन्डेंस एंगल आइदर ये हो जाए और ये हो जाए, ठीक है, और दीज टू, ठीक है, और दीज टू कोई भी करस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल हो गया, दैट मीन्स कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या चेक करेंगे कि विल चेक द अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल हमारा क्या है, ठीक है, दिस इज अल्टरनेट एंगल, दो स्टार के साथ लगाता हूँ, दिस इज अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली इसको मैं तीन स्टार के साथ लगाता हूँ, दीज टू आर अल्टरनेट एंगल। इफ दोज टू आर इक्वल देन व्हाट वी कैन से दीज टू लाइंस आर एल एंड एम आर पैरेलल। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं कि वी कैन चेक दिस पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, ये दो एंगल अगर इस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा देन व्हाट वी कैन से दीज टू लाइंस आर क्या, पैरेलल। ठीक है, तो इसको हमने थ्योरेटिकली यहाँ पे लिखा है। तो क्विकली ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि इफ दिस इज एल इज पैरेलल टू एम और नॉट, तो हमने क्या देखा था कि दिस जो ये दीज टू आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दीज टू आर इक्वल, दैट मीन्स यस एल एंड एम आर पैरेलल। यहाँ पे हम लोग क्या देखा थे कि हम लोग को क्या कंडीशन पता है कि आइदर इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए और जो हमारा पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल है क्या होना चाहिए, उसका वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दिस एंगल इज 50 डिग्री, तो हमने क्या देखा कि इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल, अगर चलो पैरेलल नहीं है तो इफ दिस इज 130 डिग्री, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, दिस इज हमने पढ़ा था कि अल्टरनेट, नॉट अल्टरनेट, दिस इज करस्पॉन्डेंस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब क्या है कि दिस द सम ऑफ दीज टू एंगल्स विल बी 180 डिग्री, तो इफ फर्स्ट वन इज 130 डिग्री देन सेकंड वन विल बी 50 डिग्री। ये हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। इसके अलावा क्या था कि इफ दीज टू लाइन आर पैरेलल देन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल शुड बी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल शुड बी सेम। तो अगर ये हमारा 50 डिग्री है, दिस इज ऑल्सो 50 डिग्री, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि एल एंड एम आर पैरेलल। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ बोल रहा है कि इफ L इज पैरेलल टू M, तो x का वैल्यू क्या होगा, अभी हमने देखा कि जो सेम साइड का जो एंगल है, द सम ऑफ दोज टू एंगल्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो x प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर, वी कैन फाइंड x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 0 1 1 1 1 10 डिग्री। ठीक है,
सो हाँ, दिस कंसेप्ट दिस completes the quick revision, or what we can say कि we have quickly covered all the concept and solved the some problems, so that at last moment you can save your time to prepare the exam. इसके अलावा कि this is the foundation of any competitive exam, अगर आप lines and angles के बारे में जानना चाहते हैं तो this is the foundation you should know. ठीक है, तो आप इसको देखेंगे और आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया. इफ यू हैव एंजॉयड देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन सब्सक्राइब टू ई लर्निंग फ्रॉम बिहार फॉर मोर सच कंटेंट. ठीक है, इसके अलावा हमारा जो टैगलाइन है, थैंक लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर. सो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. बाय बाय.